परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज जितना वचन हम सुने, आज जितना वचन हम पढ़े, ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु तेरा वचन हमसे बात करे और हमें तैयार करे मेरे पिता, ताकि प्रभु यीशु ये वचन हमारे पवित्र रहने का, हमारे शुद्ध रहने का उद्धार है मेरे पिता। प्रभु हम इस वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वचन हमारे जीवन में काम करे। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी निकालेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक, दानिय्येल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 30 से हम पढ़ेंगे। कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है तो कोई तेज आवाज से पढ़ दे। दानिय्येल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 30 से 36 तक पढ़ना है। Daniel 4 उसकी 30 से 36 निकाल दिया आप सबों ने? क्या ये बड़ा है? क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैरी ने अपने बल और सामर्थ्य से राज्य निवास होने को और अपने प्राप्त की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकल भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान में पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल पर बीतेगी, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य के प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ और मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे
हालेलुया। सुना आपने क्या है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ये राजा है जिसका नाम है राजा नबूकदनेस्सर, और ये खड़ा हुआ और इसने एक राज्य बनाया जिसका नाम था बेबीलोन। बेबीलोन उसने एक राज्य बनाया और उसने इतनी विशाल उसमें इमारत बनाई, और उसके मन के अंदर ये घमंड आया। उसके मन के अंदर ये घमंड आया। उसने एक दिन वो अपनी छत के ऊपर टहल रहा था अपने सेनापति के साथ, और उसने जब ये घमंड आया उसने कहा कि देखो ये बड़ा विशाल बेबीलोन, ये इमारत क्या ये मेरी ताकत से नहीं बनी? क्या ये मैंने नहीं बनाई? क्या ये मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैं समझ चाहती हूँ के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर मैं क्या करूं? राज्य करूं। देखो मैंने अपनी ताकत से कैसे ये बड़ा बेबीलोन ये राज्य बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने अपने ऊपर ये घमंड किया कि जब इसे मैंने अपनी ताकत से बनाया है, तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई। वहां पर एक आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू जो अपने ऊपर घमंड करता है, तू जो अपने आप को बलवंत बताता है, जो तूने अपने आप को ईश्वर के समान समझने की कोशिश करी है, ये सब कुछ तेरी ताकत से नहीं, ये सब कुछ तेरे बल से नहीं, ये तो खुदावन की तेरे ऊपर कृपा थी। लेकिन आज जब तूने अपने आप को ऊपर घमंड किया है, तो तेरा ये राज्य तुझसे ले लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तब वहां पर बाइबल के अंदर लिखा है, जब वहां पर परमेश्वर ने आकाश से आवाज आई राजा नबूकदनेस्सर को कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाता है, अब तू क्या होगा? अब तू जानवरों के साथ रहेगा, जानवरों के समान तेरा बिहेव हो जाएगा, तू जानवरों के साथ घास खाया करेगा, 7 काल तुझ पर आएंगे और तू उसमें भीगा करेगा। तेरा दृश्य ऐसे हो जाएगा, तेरे नखून चिड़ियों के उकाब के समान हो जाएंगे, तेरे शरीर पूरा रोज बादल की ओस से भीगा करेगा, यहाँ तक कि तुझे पानी भी इतना पीने को मिला करेगा जितना कि ओस होगी। और ये सब कुछ क्यों हुआ आपके जीवन में, क्यों घटा? क्योंकि उसने क्या किया था? उसने अपने ऊपर घमंड किया था। उसके मन के अंदर यह आ गया था कि देखो ये बड़ा जहांगीरपुरी, ये बड़ा जहांगीरपुरी, राजपुर, ये दिल्ली, क्या मैंने ये अपने बल से नहीं बनाया? समझ रहे आप मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उसने कहा देखो ये पूरा दिल्ली का मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया। उसने कहा देखो ये बड़ा बेबीलोन, क्या मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया? कोई है जो मेरा सामना कर सके? उसी फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तूने अपने ऊपर घमंड किया, इसलिए आज ही तुझसे तेरा राज्य छीना जाता है, और अब तू जानवरों के समान रहेगा, तेरा पूरा शरीर भीगा करेगा, तू पक्षियों, तू जानवरों के साथ तू घास खाया करेगा, तेरा राज्य ज्यादा रहा, तेरा सब कुछ तुझसे छीना जाएगा। और लिखा तब वो वहां पर लिखा है कि वो उसके ऊपर 7 काल आएंगे, 7 काल तुझ पर बीतेंगे। यहाँ पर 32 पेज में लिखा है 7 काल तुझ पर बीतेंगे, और क्या होगा? 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्यों के और राजाओं में प्रभुता करता है। हालेलुया। 7 काल तुझ पर आएंगे, जब तक तू जान ना ले कि परम प्रधान परमेश्वर जो यहोवा है, वही मनुष्यों में और वही राजाओं पर क्या करता है? प्रभुता करता है, राज्य करता है। वो जिसको चाहता है उसको वो आशीष दे देता है। अगर उसने आज आपको चुनना है ना अपने काम के लिए, वो आपको चुन लेगा। अगर उसने आज आपको गिराना, वो गिरा देगा। अगर उसने आज मुझे खड़ा करना, अपना महान ताज बनाने के लिए, तो मुझे खड़ा कर देगा। अगर उसने मुझे गिरना होगी तो मुझे गिर देगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा है कि वो मनुष्यों पर और राजाओं पर प्रभुता करता है, मतलब कि वो समस्त जाति के ऊपर प्रभुता करता है। उसने जाति जाति को बनाया है, उसने पूरी दुनिया को बनाया है। आज दुनिया ये घमंड करती है कि मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी सरकारी जॉब,
रिश्तेदार, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो कुछ भी पा रहे हैं वो उस खुदावन का फजल है उनके ऊपर। वो भूल जाते हैं उस खुदावन को, वो भूल जाते हैं उसका धन्यवाद करना। लेकिन जब परमेश्वर अपनी ताड़ना उन्हें देता है तो वो अपने पैसे को लेकर भी बचा नहीं पाते अपने आप को। उनका पैसा उनके काम नहीं आता, उनके रिश्तेदार उनके काम नहीं आते, उनकी जॉब उनके काम नहीं आते, उनका बॉस उनके काम नहीं आ पाता, और फिर उनका पैसा धरा का धरा रह जाता है। वो उनकी बड़ी सपोर्ट पड़ी की पड़ी रह जाती है। हाँ कि ना? इसलिए बाइबल में लिखा है जो घमंड करे वो किस पे घमंड करे? वो अपने परमेश्वर पे घमंड करे, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर ने मुझे सीजा है। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर ने समस्त जाति को बनाया है, वो ब्लेस करने वाला है, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से घमंड करते हैं अपने ऊपर? जहाँ परमेश्वर वचन में कहता है तू मनुष्य पर भरोसा ना करना, क्योंकि उसके अंदर अपना उद्धार करने की ताकत नहीं, उसके अंदर अपना भला करने की ताकत नहीं, तो तुम उसके ऊपर भरोसा करके क्या करेगा? कहीं होते मुझे बहुत घमंड है अपने ताऊ जी पर, सरकारी नौकरी है, पुलिस वाले हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब जब ताऊ जी की बारी आएगी तो ताऊ जी अपना भी भला कर पाएंगे। हाँ कि ना? इसलिए खुदावन ने कहा तुम मनुष्यों पर घमंड न करना, क्योंकि उसके अंदर अपना भला करने की ताकत नहीं। वो अपना भला नहीं कर सकते, जब उसके ऊपर दिक्कत आई तो उसे कौन बचाएगा? अगर इतना किसी का जोर लगता है, कोरोना वायरस के टाइम में कितने लोग बीमार पड़े, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, सब भटकने लग गए। जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं करते ना वो भी प्रार्थना करने लग गए, जिन्होंने कभी घुटनों पे नहीं वो भी घुटनों पे आने लग गए, अपने अपनों का साथ छोड़ गए। क्यों? क्योंकि मौत से डर लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या है, मुझे तो तुझसे तेरा राज्य छीना जाता है, क्योंकि जो मनुष्यों के बीच में और राजाओं के बीच में प्रभुता करता है, और वो ही क्या है, जिसे चाहता है वो उसे ब्लेस कर देता है, जिसको चाहता है वो ऊंचा कर देता है, जिसको चाहता है उसे वो गिरा देता है। 30-33 पेज में लिखा है उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के पास गया, उसके विषय में पूरा हुआ, मतलब वो जानवर के समान हो गया। वो जगह जगह भागने लगा, घास खाने लगा, दिक्कतों में आ गया, परेशानियों में आ गया। एक राजा जिसने बड़ा बेबीलोन बनाया, खुदावन ने तो उसे आशीष दी, लेकिन उसकी एक घमंड ने, जब वो घमंड किया उसने तो वो नीचे गिरा दिया। लिखा जब वो उन घासों को खा रहा है, वो दिक्कतों में बैठ रहा, 7 साल उसके ऊपर आए, वो 7 साल बीते, तब उसकी बुद्धि खुली और वो परमेश्वर की दोहाई दे रहा आगे, हे परमेश्वर तू महान है। उसने अपनी आंखें उठाई ऊपर आसमान की ओर और उससे अपनी गलती मानी, प्रभु तू महान है, तू सामर्थी है, तू ही जयवंत है, प्रभु तेरे समान कोई नहीं है। लेकिन जब उसकी बुद्धि खुली, परमेश्वर ने कहा नबूकदनेस्सर तुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए जा, अब तेरी गलती क्षमा की जाएगी और तू अपने राज्य को फिर दोबारा पा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा ना, फिर 36 पेज में, फिर उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरा राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मेरा मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और मेरे प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में फिर सितर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। वो कह रहा मेरी और अधिक प्रशंसा फिर होने लगी, मुझे और लोग मानने लगे। फिर जब मैं परमेश्वर के सामने झुक गया, दीन हो गया। तो इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि जब तक आप परमेश्वर के आगे झुक कर रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे, वो खुदावन आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा और वो आपको ऊंचा करता रहेगा। लेकिन जब आपके जीवन में घमंड आएगा वो आपको गिरा देगा। इसलिए मैं कहता हूँ घमंड मत करना अपनी नौकरी पर, घमंड मत करना अपनी सुंदरता पर, घमंड मत करना अपने पैसों के ऊपर, घमंड मत करना किसी चीज के ऊपर, क्योंकि घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर महान, वो सामर्थी परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि वो आपको ऊपर से नीचे गिराए, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के वजह
नीचे गिराए जाते हो नपुंसक के द्वारा। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो खुदावन ने उसको करा के फेर दिया, उसको ब्लेस कर दिया, ताकि उसने अपनी गलती को मान लिया। इसी प्रकार आज जब हम अपनी गलती को मानकर उससे पश्चाताप करते हैं, खुदावन हमारे उन सब चीजों को वापस हमारे जीवन में देने लगता है। कई बार होता है हमसे पाप होता है, हमसे गुनाह होता है, हमसे बुराई होती है। जब हम उन पापों में गिर जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवनों में दिक्कतें आने लगती है, धीरे धीरे हमारे जीवनों में श्राप आने लगते हैं। और जब हम बोलते हैं श्राप आ गए तो फिर हम पूछते हैं कि क्यों मेरे जीवन में दिक्कत आ गई। पास्टर जी पता नहीं, मैं रोज प्रार्थना करा तो मेरे जीवन में दिक्कतें आ रही है, क्यों मेरे जीवन में कर्जा आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में ये मैं पीछे की ओर जाते जा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, वो जो आपसे गलती हुई है, गलती की वजह से आपके ऊपर श्राप आना। हालेलुया। तो इसीलिए हमें वफादारी से परमेश्वर का स्तोत्र करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ रहे हो? खुदावन चाहता है कि तू मेरे सामने जितने नंबर बन के, जितना दीन बनकर चलेगा, मैं तुझे उतना ऊंचा करूंगा। और मैंने आपको पहले भी वचन में बताया, परमेश्वर ने आपको अपनी आज्ञा दे दी, नम्र बनो, दीन बनो, शून्य बनो, हलीम बनो। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर ने आपको अपनी आज्ञा बता दी है, अब आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। क्रोध आपको बार बार आता है, क्रोध को आपको शांत करना पड़ेगा, परमेश्वर क्या नहीं करेगा। परमेश्वर ने कह दिया कि जहां गुस्सा होता है वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं होता। जब आपको पता है कि क्रोध आपकी जिंदगी का हिस्सा है, उस क्रोध वाली आत्मा को आपको अपने जीवन से अलग करना होगा प्रार्थना करके। और वो कैसे जाएगा? वो प्रार्थना से जाएगा। दीन आपको बनना पड़ेगा, परमेश्वर भी बनाएगा। दीन के लिए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब कोई आपके मुंह पे चाटा मारे तो आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पड़ोस में आपकी लड़ाई हो, आपको अपने आप को चुप कराना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी लाइफ टूट जाए, आपकी बाइक टूट जाए, आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने आगे बता दिया। अब डिसीजन आपको लेना है, एक्शन आपको लेना है। जब तक आप एक्शन ले लेंगे, जब तक आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। नपुंसक ने अपनी गलती मानी, एक्शन लिया। प्रभु तू ही है, वाकई में तू ही महान है, तू ही जीवन देने वाला, तू ही मुक्ति देने वाला। प्रभु मैं तो भटक गया था, प्रभु मैंने अपने ऊपर घमंड किया, प्रभु मैं अपनी गलती को मानता हूं। जब उसने अपनी गलती मानी, खुदावन ने उसको फिर दोबारा उसका राज्य मुकुट दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आज परमेश्वर के पास आ रहे हैं, यदि आप अपने आप को सही तरीके से परमेश्वर के समीप कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ खुदावन आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। वो आपको बुलंद करने जा रहा है, वो आपको ऊंचा करने जा रहा है। आप अपने जीवन में से हर उस कभी घटिया को जाते हुए देखेंगे 100% यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कैसे नहीं जाएगी दिक्कत, कैसे नहीं जाएंगे रोग, कैसे नहीं जाएगा कर्जा। मैं कह रहा हूं जाना पड़ेगा। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साधारण मनुष्य नहीं बनाया। उसने कहा तुम मेरे राजपदधारी याजकों के समाज के पुत्र पुत्री हो। कौन है राजपदधारी? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा तुम मेरे राजपदधारी याजकों के समाज के वंश के पुत्र पुत्री हो। तो आप अपने आप को मामूली समझ रहे, हम अपने आप को एक गरीब समझ रहे। अरे अगर आप वैसे भी आम इंसान है तो आज अभी भी परमेश्वर ने आपके शरीर में इतनी महंगी महंगी चीजें भर रखी है। आपके शरीर में आपका खून इतना महंगा, आपका हार्ट इतना महंगा, आपका लीवर इतना महंगा है। आप अपने आप को मामूली समझ रहे हो। परमेश्वर ने किस टेक्निक से बनाया है आपको? परमेश्वर महान, खुशामद। हालेलुया। तो आप साधारण मनुष्य नहीं। बाइबल में लिखा आपके लिए, दिखने में तो हम साधारण से लगते हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। आपकी एक एक जन की प्रार्थना बड़े बड़े लोगों के बंधनों को तोड़ देती है, श्रापों को तोड़ देती है। लेकिन कर कर देखो प्रार्थना, समय निकाल के देखो, खुदावन की हजूरी में आकर देखो, उसे समय देकर देखो वो कितना आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप 5 मिनटों से दोगे ना, वो आपको 5 मिनट का फल देगा आपके जीवन में। अगर आप उसे आधा घंटा दोगे तो वो आधे घंटे फल देगा। लेकिन वो है ना कि आपकी प्रॉब्लम इतनी होती है और आपकी प्रार्थना इतनी होती है।
जब प्रॉब्लम अब कितनी होगी तो अब कैसे कितनी प्रार्थना में काम कर लेंगे। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे जीवन में से कर्जा निकल जाए, बीमारी निकल जाए, दिक्कत निकल जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। 9 भाई ने बताया मेरी मिसेस का शुगर लेवल बढ़ता जा रहा था, एलर्जी थी। क्या किया? 11 दिन के लिए परमेश्वर के पास चला गया, कुछ एक्शन लिया था। एक्शन ही तो लिया, खुदावन के चरणों में गिर गया। परमेश्वर में तेरी हजूरी में तो कैसे नहीं जाएगी बीमारी, कैसे नहीं जाएगा ये रोग, जाना पड़ेगा। प्रभु मैं तेरी हजूरी में आज बैठ चुका हूं। एक्शन लिया और वो एक्शन का जो फल है परमेश्वर ने, हालेलुया। सिस्टर का हस्बैंड का फोन नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते। डेली पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पिता खुद भी घर में प्रार्थना। कैसे नहीं आएगा फोन, कैसे नहीं आएंगे? खुदावन लेकर आने वाला, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं जिस चीज के लिए। जब तक मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप खुदावन के समीप नहीं आओगे, आपके जीवन में नहीं हो सकता कोई काम। क्योंकि जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, आपके जीवन में आप फ्री में कुछ नहीं पा सकते, हालेलुया। मैं कह रहा हूं फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। उद्धार फ्री में मिलता है? उद्धार के लिए क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। कैसे मरना पड़ता है? आत्मा में मरना पड़ता है, तब जाके उद्धार को पाओगे। ऐसे नहीं स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, हर कोई जाके स्वर्ग के अंदर घुस जाएगा। ऐसे कैसे घुस जाएगा स्वर्ग के अंदर? बहुत बारीकी है स्वर्ग के अंदर घुसना। स्वर्ग के अंदर सिर्फ वही बंदा जाएगा जो परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करता होगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, स्वर्ग के अंदर वही बंदा जाएगा जो परमेश्वर की आराधना और उसकी प्रशंसा करता होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है वहां पर स्वर्गदूतों के स्वर्गदूत बैठे रहते हैं, 24 घंटे करते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो पवित्र था, जो पवित्र है और जो पवित्र रहेगा। 24 घंटे उनका यही काम है, परमेश्वर की आराधना प्रशंसा होती है। तो आप यहाँ पर 5 मिनट प्रार्थना करके कैसे स्वर्ग के राज्य में पहुंचाओगे? हाँ, परमेश्वर उस व्यक्ति को लेकर जाएगा जो आत्मा और दिल से परमेश्वर की चाह रखता है। इसलिए ये मत समझना कि 5 मिनट प्रार्थना करके अपने लिए, अपने स्वादों के लिए, अपने कामों के लिए और आप स्वर्ग के राज्य में चले जाओ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर बहुत ही बारीकी से चेक करेगा और बहुत ही बारीकी से चेक करके वो स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, हालेलुया। इसीलिए हमें अपने अपने चाल चलन को, अपनी दृष्टि को, अपने स्वभाव को सुधारना होगा, परमेश्वर के समीप आना होगा, उससे रिलेशन बनाना होगा। और जितना हम उससे रिलेशन बनाएंगे उतना वो हमें ब्लेस करता जाएगा, हालेलुया। क्योंकि जब आप किसी इंसान को जानते हो ना, उसके समीप आते हो, उसके साथ में जितना टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके उतने क्लोज आते जाते हो। तो जितना आप परमेश्वर के क्लोज जाओगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसके वचन को पढ़ोगे, उस पर अमल करोगे, उतना आप खुदावन से रिलेशन बनाते जाओगे, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने समर्पण को परमेश्वर के सामने बढ़ाएं, ताकि वो खुदावन आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के नाम में आशीष हो, हालेलुया। खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी